देखते हैं बेटा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ फार्मूले देख लेते हैं बेटा। फार्मूले क्या है बेटा? सबसे पहला फार्मूला हम देखते हैं बेटा, फॉर क्यूब। सबसे पहला फार्मूला देखते हैं बेटा, फॉर क्यूब। क्यूब का फिगर बना लेते हैं बेटा इस तरीके से। हम क्यूब का बेटा फार्मूला बना लेते हैं। ये क्यूब का बेटा फार्मूला हो गया। क्यूब जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सभी सेम होती है। लेंथ हमारी ए रहेगी बेटा, ब्रीथ ए और हाइट भी ए। तो सबसे पहला फार्मूला इसमें देखते हैं बेटा हम, वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल होता है साइड का क्यूब। क्या होता है पहला फार्मूला? वॉल्यूम इक्वल साइड का क्यूब। साइड को हमने क्या लेट किया बेटा? ए, यानी v इक्वल हो जाएगा ए क्यूब। सेकेंड फार्मूला इसका लेते हैं बेटा, टोटल सरफेस एरिया, TSA। टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा बेटा 6a²। क्या हो जाएगा बेटा? 6a²। टोटल TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। इसका नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं बेटा। नेक्स्ट फार्मूला LSA यानी लिटरल सरफेस एरिया 4a²। 4a² बेटा। इसका डायगोनल देखते हैं बेटा। डायगोनल का फार्मूला होता है बेटा D इक्वल a√3। D इक्वल, डायगोनल इक्वल होता है a√3, यानी साइड दी है तो उसमें √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायगोनल आ जाएगा, और डायगोनल दिया है तो √3 से डिवाइड कर देंगे तो साइड आ जाएगा। ये हमारे बेसिक फार्मूला है। TSA बच्चों, TSA और LSA में डिफरेंट क्या होता है? दोनों एरिया हैं, ये टोटल सरफेस एरिया और ये LSA लिटरल सरफेस एरिया। ध्यान रखना है, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है बेटा? इनके इन साइडों का एरिया भी इसमें ऐड हो जाता है। ये जो हमारे लेंथ, ब्रीथ और हाइट है, इनके एरिया भी इसमें ऐड हो जाते हैं बेटा। और LSA में क्या होता है बेटा? सिर्फ इंटरनल पार्ट का एरिया होता है बेटा। क्या होता है? इंटरनल पार्ट का एरिया होता है। ये डिफरेंट होता है TSA और LSA। तो उम्मीद है आपको क्यूब के फार्मूले बेटा समझ में आए होंगे। ए क्या है बेटा? हमने बता दिया आपको, ध्यान रखिएगा। वेयर ए साइड है बेटा। ए हमारी क्या है? क्यूब की साइड है ना। अब फार्मूला देखते हैं बेटा फॉर क्यूबाइड। अब क्यूबाइड के फार्मूले देख लेते हैं, कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा फार्मूला, हम फार्मूला देते हैं क्यूबाइड के बेटा, फॉर क्यूबाइड। देखिएगा बेटा क्यूबाइड कैसा होता है बेटा? फिगर में इसमें बेटा लेंथ, ब्रीथ और हाइट सब डिफरेंट होती है। ये लेंथ है बेटा, ये बेटा ब्रीथ है और ये हाइट है। तो देखिएगा बेटा इनके फार्मूले देख लेते हैं। इसका फर्स्ट फार्मूला वॉल्यूम का होता है बेटा लेंथ यानी L इंटू B इंटू H, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। इसका नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं बेटा TSA, अभी बताया था टोटल सरफेस एरिया। फार्मूला क्या होता है बेटा? 2LB प्लस BH प्लस HL। क्या बेटा? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। LSA देखते हैं बेटा, लिटरल सरफेस एरिया। इसका फार्मूला क्या होता है? 2H और L प्लस B।
ये बेटा एरिया ऑफ 4 वॉल्स का भी फार्मूला होता है। ये जो क्यूबाइड का एलएसए का फार्मूला है, यही हमारा फार्मूला होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये हमारा लिटरल सरफेस एरिया का फार्मूला है 2h और ब्रैकेट में l प्लस b। फोर्थ देखते हैं बेटा डायगोनल, यानी डी स्क्वायर इक्वल फार्मूला होता है बेटा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यानी डायगोनल फाइंड करना है बेटा, तो डी स्क्वायर इक्वल l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। डायगोनल हमारा बेटा क्या होगा, ये हमारा डायगोनल होगा बेटा, ये इस पॉइंट से ये, तो ये हमारा डायगोनल होगा। डायगोनल निकालने का फार्मूला क्या होता है बेटा, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। वेयर क्लियर कर देते हैं बेटा। l क्या है बेटा, लेंथ, l क्या है बेटा हमारी लेंथ, b क्या है ब्रीथ, h क्या है बेटा हाइट, h क्या है बेटा हाइट, और d क्या है डायगोनल। बेटा d क्या है हमारा डायगोनल। और टीएसए हमने आपको बता दिया है टोटल सरफेस एरिया, एलएसए क्या है बेटा लिटरल सरफेस एरिया। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं बेटा, सिलेंडर के फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला क्या है बेटा, नेक्स्ट फार्मूला है हमारा बेटा सिलेंडर्स। सिलेंडर के फार्मूले देख लेते हैं बेटा। फॉर सिलेंडर, सिलेंडर का बेटा फिगर कैसा बनता है हमारा, ये हमारा बेटा सिलेंडर का फिगर है। ये हाइट होगी सिलेंडर की, ये डायमीटर होगा बेटा, हाफ इसकी रेडियस होगी, इधर रेडियस है वही रेडियस आपकी यहाँ पर भी आर होगी, डायमीटर भी सेम होगा, हाइट भी बेटा वही होगी। तो समझिएगा बेटा, सबसे पहला इसका फार्मूला देखते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम इक्वल फार्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू बेटा कांस्टेंट होगी, आर यानी रेडियस, रेडियस का स्क्वायर और इनटू हाइट। हमें मालूम बेटा अगर रेडियस और हाइट दी है तो इस फार्मूले से वॉल्यूम निकाल सकते हैं बेटा। और सपोज दैट अगर वो हमें एरिया दे दे, एरिया इक्वल बेटा क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो जहां पाई आर स्क्वायर है बेटा वहां हम ए लिख सकते हैं, यानी वॉल्यूम का ये फार्मूला हो जाएगा ए इंटू एच, यानी एरिया इंटू हाइट। ए क्या है बेटा एरिया इंटू हाइट, यानी जहां पाई आर स्क्वायर है वहां पे हम ए लिख सकते हैं, यानी ए इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट से भी हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं बेटा। सेकेंड फार्मूला देखिए बेटा टीएसए, क्या है टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया। इसका क्या होगा बेटा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच। क्या होगा बेटा 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच। इससे टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। अगला देखते हैं बेटा कर्व सरफेस एरिया, क्या सीएसए, फार्मूला क्या है सीएसए कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है बेटा 2 पाई आर एच। क्या होता है बेटा 2 पाई आर एच। अब देखिएगा अगर मान लो एच सपोज दैट पेरीमीटर इक्वल हमने पढ़ा है बेटा, क्या होता है 2 पाई आर, यही होता है बेटा पेरीमीटर इक्वल, कर्व सरफेस एरिया इक्वल फार्मूला क्या होता है बेटा 2 पाई आर एच। पेरीमीटर का भी फार्मूला होता है बेटा 2 पाई आर। अगर कर्व सरफेस एरिया का एक फार्मूला और देखें, यानी सी एस ए इक्वल क्या हो जाएगा बेटा सी एस ए इक्वल हो जाएगा, देखो 2 पाई आर की जगह पे हम पी लिखते हैं, यानी पेरीमीटर इनटू हाइट, यानी कर्व सरफेस एरिया का ये भी फार्मूला बन जाएगा P इंटू एच। क्या हो जाएगा बेटा P इंटू एच। और बेटा डायमीटर इक्वल हमें मालूम होता है बेटा D इक्वल क्या होता है बेटा 2r, यानी डायमीटर जो होता है बेटा वो रेडियस का डबल होता है ना। तो बस इतने ही फार्मूले थे इसमें। सिलेंडर में बेटा
अब हम देखते हैं नेक्स्ट कोण के फार्मूले, सभी कोण के फार्मूले देखते हैं बेटा। नेक्स्ट फार्मूले बेटा हमारे कोण के फार्मूले हैं, देखिए फॉर कोण, फॉर कोण, कोण का फिगर बनाते हैं बेटा। ये बेटा हमारा कोण का फिगर है, ये हमारी हाइट होगी h जिसे कहेंगे, ये स्लेट लेंथ होती है जिसको L कहते हैं बेटा, A से O तक की डिस्टेंस R यानी रेडियस होगी हमारी बेटा, A से B तक की डिस्टेंस हमारी डायमीटर यानी D होगा बेटा, क्या होगा D। अभी हमने आपको बता दिया है फर्स्ट फार्मूला, D इक्वल डायमीटर इक्वल होता है बेटा 2R, D इक्वल क्या होता है बेटा 2R। इसके वॉल्यूम का फार्मूला देखें बेटा, V इक्वल 1/3 पाई R स्क्वायर H, क्या होता है बेटा V इक्वल 1/3 पाई R स्क्वायर H, यानी R दिया हो और H दिया हो तो आप कोण का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं बोला बेटा, कोण का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। पाई R स्क्वायर को अभी जस्ट अभी बताया था आपको, पाई R स्क्वायर को A से डिनोट कर सकते हैं, यानी एरिया कैपिटल A लिख सकते हैं बेटा। तो यहां से एक और फार्मूला वॉल्यूम का बन जाएगा बेटा 1/3 पाई R स्क्वायर की जगह एरिया और इनटू हाइट, यानी एरिया और हाइट दी गई हो तो वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा 1/3 एरिया इनटू हाइट। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं बेटा, नेक्स्ट फार्मूला इसका टोटल सरफेस एरिया TSA, क्या देखते हैं बेटा टोटल सरफेस एरिया, तो क्या होता है बेटा पाई R और R प्लस L, क्या होता है बेटा पाई R और R प्लस L। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं बेटा इसका CSA का फार्मूला, यानी कर्व सरफेस एरिया इक्वल होता है बेटा पाई R L, क्या होता है पाई R L। अब यहाँ पे देखिए बेटा स्लेट लेंथ क्या निकालेंगे, स्लेट लेंथ ध्यान दीजिएगा बेटा, स्लेट लेंथ कैसे निकालेंगे। ये आप देखिए तो ट्राइंगल AOC राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यानी पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यानी L स्क्वायर इक्वल R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी इसका नेक्स्ट जो फार्मूला होगा L स्क्वायर इक्वल बेटा R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला हमारा ये हो जाएगा L स्क्वायर इक्वल R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। हमें मालूम बेटा D क्या है हमारा डायमीटर, यानी A से B तक की डिस्टेंस डायमीटर यानी D हो गया, इसका हाफ रेडियस यानी AO डिस्टेंस R हो गई, O से C तक की डिस्टेंस हमारी H यानी हाइट हो गई, AC यानी हाइपोटेन्यूज स्लेट लेंथ इसको कहते हैं, L से डिनोट करते हैं बेटा। तो ये हमारे फार्मूला हो गए, उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला समझ में आए होंगे। और हम फार्मूले स्फीयर की तरफ बढ़ते हैं बेटा, स्फीयर के फार्मूले देख लेते हैं, देखते हैं बेटा स्फीयर के फार्मूले देख लेते हैं बेटा। ये स्फीयर का डायमीटर जो सेंटर से होकर जाएगा बेटा AB, ये टोटल A से B तक की डिस्टेंस यानी डायमीटर, हाफ इसका रेडियस। पेरीमीटर का वैसे हमने फार्मूला आपको क्लियर कर दिया है, P इक्वल होता है बेटा 2 पाई R, P इक्वल क्या होता है 2 पाई R। इसके सरफेस एरिया का बेटा फार्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का बेटा फार्मूला होता है इसका 4 पाई R स्क्वायर, क्या होता है बेटा 4 पाई R स्क्वायर। इसके वॉल्यूम का बेटा फार्मूला क्या होता है V इक्वल 4/3 पाई R क्यूब, क्या होता है बेटा V इक्वल 4/3 पाई R क्यूब। ये बेटा फार्मूला यूज होगा। डायमीटर इक्वल हम आपको क्लियर कर चुके हैं कि D इक्वल होता है बेटा
2r। d इक्वल क्या होता है बेटा 2r। चलिए बेटा आगे देखते हैं हेमीस्फीयर के फार्मूले देख लेते हैं बेटा। हेमीस्फीयर के फार्मूले क्या होंगे? और हेमीस्फीयर के बेटा फार्मूले देखते हैं। ये हमारा बेटा ए और बी डायमीटर होगा, ये सेंटर होगा हमारा, ए से बी क्या होता है बेटा डायमीटर यानी डी, हाफ इसका रेडियस हो जाएगा बेटा। इसका फार्मूला देखते हैं बेटा। इसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है बेटा 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है बेटा? वहां 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यहाँ 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया का इसका फार्मूला बेटा क्या होता है? ये जिसे सरफेस एरिया कहेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है इसका बेटा CSA इक्वल 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा बेटा? कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा टोटल सरफेस एरिया, TSA का फार्मूला क्या होगा बेटा 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा बेटा 3 पाई आर स्क्वायर। इसका अगर पेरीमीटर देखें बेटा तो क्या होगा? पेरीमीटर इक्वल होगा बेटा पाई आर प्लस 2r। टोटल का पेरीमीटर क्या होगा बेटा 2 पाई आर, उसका हाफ हो जाएगा चूंकि हेमीस्फीयर है, और प्लस 2r यानी डायमीटर आ जाएगा। ये हमारा बेटा पेरीमीटर का फार्मूला हो जाएगा। तो उम्मीद है बेटा ये फार्मूले आपको समझ में आए होंगे, है ना। नेक्स्ट कुछ और भी फार्मूले हैं वो हम आपको और एक्सप्लेन कर देंगे। और सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें, और आपके बोर्ड एग्जाम बहुत पास में है, आपको कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करें। और अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और आपकी पढ़ाई में मदद कर रहे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।